बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद गुजार शख्स था जो दिन रात इबादत में लगा रहता था। और बनी इसराइल में इसकी इबादत बड़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर से इसके पास आया करते थे और उनसे दम दरूद दुआएं कराते थे। इस तरह उसको अवाम के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल थी। तो उस बुजुर्ग के पास दो भाई भी आया करते थे और उन दोनों भाइयों की एक वाली बहन थी और उनके माँ बाप वगैरह दूसरे रिश्तेदार भी कोई नहीं थे। बस ये तीन अफराद थे। एक मर्तबा इन दोनों भाइयों को किसी दूर दराज सफर पर जाना होगा। अब उन दोनों को ये फिक्र होने लगी कि अपनी बहन को किसके पास छोड़कर जाएं। कोई रिश्तेदार या मोतबर आदमी नहीं है जिसके पास हम अपनी बहन को छोड़कर जाएं। इसी फिक्र और परेशानी में थे कि उनको ख्याल आ गया कि ये आबिद और बुजुर्ग शख्स जो है, इससे ज्यादा काबिल इत्माद आदमी कौन हो सकता है। बस उनके पास छोड़ देते हैं। वो दोनों भाई इन बुजुर्गों के पास गए और जाकर दरख्वास्त की कि हम एक सफर पर जा रहे हैं और जाना भी जरूरी है और इस बहन को हम अकेला नहीं छोड़ सकते और ना हम इसको सफर में साथ लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम इसको आपके पास छोड़कर जाना चाहते हैं। पहले तो बुजुर्ग ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जब उन दोनों भाइयों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा, चलो ठीक है, अच्छा इसको खानका के फला कमरे में छोड़ दो, मैं इसके खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। वो दोनों भाई अपनी बहन को उसके पास छोड़कर सफर पर रवाना हो गए। अब वो बहन खानका के एक कमरे में रहने लगी। ये आबिद उसको खाना भिजवा देता था और फिर खाली बर्तन वापस मंगवा देता करता था। अब शैतान ने इस आबिद गुजार के दिल में एक ख्याल डाल दिया। ख्याल क्या था कि ये दोनों भाई तुम्हारे खास मरीदों में से हैं और उनकी ये एक बहन है। अब तुम इसको इस तरह खाना भिजवा देते हो, ये तो मुनासिब नहीं है। कभी कभी तुम खुद भी जाकर दे दिया करो। तो अब कभी कभी ये आबिद गुजार शख्स खुद जाकर खाना पहुंचा दिया करता था, लेकिन खाना देने का तरीका उनका ये था कि बाहर दरवाजे के पास खाना रख दिया और उसकी बहन ने अंदर से हाथ बढ़ाकर खाना उठा लिया और खाने से फारग होने के बाद बर्तन बाहर रख दिए और ये बुजुर्ग उठाकर बर्तन ले आते। अब देखें, शैतान ने गुनाह कराने के लिए पहले ख्याल दिल में डाल दिया कि अगर वो आबिद उसी वक्त मौके पर अपने आप को बचा लेता तो आइंदा के मराहल में भी इनके लिए बचना आसान हो जाता। लेकिन वो आबिद उसी पहले मरहले में अपने आप को न बचा सका। अब शैतान ने उसके दिल में दूसरा ख्याल डाल दिया कि ये क्या तुमने इसको कैदी बनाया हुआ है कि बस खाना रख दिया और आ गए, फिर बर्तन लेके वापस आ गए। ये भी कोई तरीका है? आखिर वो भी इंसान है, इसको कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। कभी खाना पहुंचाने के साथ उसको सलाम भी करना चाहिए, खैर खैरियत पूछ लेनी चाहिए। अब ये दूसरा मरहला आ गया। इस आबिद इसको सलाम करना शुरू कर दिया, खैर खैरियत भी पूछनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद शैतान ने उसके दिल में तीसरा ख्याल डाल दिया कि बाहर खैर खैरियत पूछने से क्या फायदा है, कभी अंदर कमरे में जाकर भी खैर खैरियत पूछ लेनी चाहिए ताकि उसको कुछ खुशी महसूस हो, क्योंकि वो बेचारी तो अकेले कमरे में बंद है, ना तो उसका कोई हमदर्द है ना कोई खैर ख्वाह है। चनाचा इस आबिद ने उस ख्याल पर भी अमल कर लिया। अब कमरे के अंदर जाने लगा और दो चार खैर खैरियत के जुमले कहता, खाना देकर बर्तन लेकर वापस आ जाता। फिर शैतान ने उसके दिल में चौथा ख्याल डाल दिया कि कुछ देर इसके पास बैठना भी चाहिए, कम से कम 10 मिनट
उसके पास बैठना भी चाहिए। वो आबिद गुजार उसके पास 10-15 मिनट बैठ जाया करता था। आप जानते हैं ना कि अगर किसी कमरे में मर्द और औरत अकेले हों तो लाजमन वहां पर तीसरा शैतान होता है। दोनों के दरमियान राब्ता बढ़ता रहा, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने दोनों को गुनाह के अंदर मुब्तला कर दिया। देखिए ना, पहले ख्याल ने इस बुजुर्ग को कहा से कहां पहुंचा दिया। जाहिर है कि गुनाह में मुब्तला होने के बाद आदमी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो आदमी अपने ऐब छुपाने की भरपूर कोशिश करता है, या तो वो ऐसा बगैर हो जाता है कि उसको उसकी परवाह नहीं रहती, और अगर थोड़ी सी भी गैरत होती है तो वो अपने ऐब छुपाने की भरपूर कोशिश करता है। तो इस आबदगुजार ने इस औरत से कहा कि तुम किसी को मत बताना, और जब तुम्हारे भाई आ जाए ना तो उनको भी मत बताना। इसके बाद इस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। अब इस आबदगुजार को अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी कि सब लोग कहेंगे कि इसका बच्चा कहाँ से पैदा हो गया, इसका तो कोई निकाह ही नहीं हुआ था। इस बदनामी से बचने के लिए इस आबदगुजार ने इस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब बच्चे को कत्ल करने के बाद इस आबदगुजार को ये फिक्र होने लगी कि ये औरत अपने भाई को हर हाल में बताएगी, ये मुझे कैसे माफ कर सकती है, मैंने तो इसके बच्चे को कत्ल कर दिया है। अब शैतान ने उसके दिल में ये ख्याल डाल दिया कि इस औरत को भी कत्ल कर दो, ना बच्चा रहेगा ना उसकी मां रहेगी, और जब उसके भाई वापस आएंगे तो बता दूंगा कि तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया है। चूंकि इस आबदगुजार ने इस औरत को भी कत्ल कर दिया और बच्चे को भी कत्ल कर दिया और दोनों के एक कब्र के अंदर दफन कर दिया, लेकिन शैतान ने इस पर इक्तफा नहीं किया। शैतान ने सोचा कि इसने तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी इसकी दुनियावी इज्जत बाकी है। लिहाजा जब इस औरत के दोनों भाई सफर से वापस आए, वो दोनों उस आबदगुजार से और अपनी बहन से लेने के लिए आए, और आबदगुजार से इनकी मुलाकात हुई और अपनी बहन के बारे में पूछा। तो इस आबदगुजार ने बताया कि तुम्हारी बहन का तो इंतकाल हो गया है। इस आबदगुजार से झूठ भी बोल दिया। इस तरह शैतान ने इससे एक और गुनाह भी करा दिया। वो दोनों भाई इस पर एतमाद करके अपनी बहन को इसके पास छोड़कर गए थे, इसलिए दोनों भाइयों को इस बात पर यकीन कर लिया कि हाँ, इसका इंतकाल हो गया है। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, वो तो अल्लाह के हाथों में है। लेकिन शैतान कहाँ पीछे छोड़ने वाला था। इसने सोचा कि मैंने इस आबदगुजार से सारे काम करा के इसकी आखिरत तो तबाह कर दी है, मगर दुनियावी इज्जत और एहतराम अभी भी बाकी है। लिहाजा उसने इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो शैतान इन दोनों भाइयों के ख्वाब में आकर उनसे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। उन्होंने कहा कि इसको तो इंतकाल हो गया है। शैतान ने कहा कि कैसे इंतकाल हो गया, इसका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि इस आबदगुजार ने उसको कत्ल किया है। याद रखें कि शैतानी ख्वाब भी होते हैं, रहमानी ख्वाब भी होते हैं और नफसानी ख्वाब भी होते हैं। ये शैतानी ख्वाब था। ख्वाब में शैतान ने इन दोनों भाइयों से कहा कि तुम जो कर तहकीक करो, आबिद ने तुम्हारी बहन को कत्ल किया है, इसका इंतकाल नहीं हुआ, इस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उस ख्वाब के नतीजे में उनको शुबा हो गया। इन दोनों ने तहकीक के लिए मशवरा किया कि कब्र खोद कर हमें तहकीक करनी चाहिए, इसमें क्या हरज है, हमारा शुबा दूर हो जाएगा। अब जब कब्र खोद कर देखी तो पता चला बहन को भी कत्ल किया गया है और बच्चे को भी कत्ल किया गया है। ये बच्चा इससे बदकारी के नतीजे में पैदा हुआ होगा। अब दोनों भाइयों ने जाकर आबदगुजार को पकड़ लिया।
حقیقت میں وہ قاتل تھا۔ اس نے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بس ان دونوں بھائیوں کو غصہ آ گیا۔ ان دونوں نے عابد گزار کو پکڑ کر اس کے پیروں میں رسی باندھ دی اور اس کا منہ کالا کیا اور پورے شہر میں سڑکوں پر اس کو گھسیٹا تاکہ لوگ اس کا منظر دیکھیں، اور اس طرح اس کو ذلیل کر دیا۔ آج تک پورے شہر میں جس کی عبادت کی شہرت تھی، آج پورے شہر میں اس کی اور رسوائی عام ہو رہی ہے۔ اس کی عبادت بھی برباد، عزت بھی برباد، ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے سب سے پہلے اس عابد کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ تو یہ گناہ کر لے، اور نہ ہی شیطان کسی سے یہ کہتا ہے کہ تم نماز مت پڑھو یا رشوت کو یا سود نہ کھاؤ، بلکہ وہ شیطان پہلے مختلف گناہوں کے وسوسے سے دل میں خیالات ڈالتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان کو خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا رہتا ہے۔ آخر کار انسان ہے، اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔